और आपने एक नया कैंडिडेट बुराड़ी से चुना। तो चुनाव के बीच में आप पहले बुराड़ी का जिम्मेदारी संभालते थे, आपने एक नया कैंडिडेट चुना, इसका कारण क्या है कि आप बिहार जा रहे हैं? एक्चुअली नया कैंडिडेट नहीं, नया वीर योद्धा चुने हैं। लेकिन आने वाले 2 वर्षों में पुनः एक बार राजनीतिक लड़ाई, वार्ड का चुनाव होना बाकी है। इसके लिए नए स्तर से समीकरण, नए स्तर से संगठन पर काम शुरू किए हैं। इसी चरण का एक काम। बिहार चुनाव बहुत नजदीक है और अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हुए हैं, तो जो डिले हो रहा है सबकी तरफ से, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बुराड़ी, दिल्ली, बिहार का जो चुनाव के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिहार चुनाव की चुनाव आयोग का तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने अनुकूल तारीखों की घोषणा करेगी। जब घोषणा होगी तो चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चुनाव होगा। सीटों का बंटवारा अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि क्या आप लोग संगठन एनडीए में हैं, भाजपा भी वहां पे मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो सीटों का बंटवारे के लिए क्या स्थिति रहने वाली है, कुछ बताएंगे दर्शकों को? एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए गठबंधन है हमारा। इस गठबंधन में 5 पांडव हैं। कौरवों से लड़ाई है हमारी। पांडव की सेना एकदम तैयार है। अब रही बात कि सैनिक कौन होंगे और ये कौन होंगे, ये निर्णय जल्द ही हो जाएगा कि कप्तान कौन होंगे, सैनिक कौन होंगे, कौन हमारे योद्धा होंगे। ये सारा कुछ जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगा, जल्दी फैसला। विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया वोट चोरी को, क्या उसका असर होता है? आपको लगता है कि बिहार की जनता क्या उस मुद्दे को एक्सेप्ट करेगी या उसके खिलाफ जाके फिर से इस बार एनडीए को चुनेगी? वोट चोरी का मुद्दा, हम अभी वहां बिहार में गए थे, बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया है। चूंकि जमीन का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कांग्रेस वाले जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप गांव में कहीं भी जाएंगे तो ये इश्यू कहीं किसी के सामने है ही नहीं। जिस किसी से भी पूछिए कुछ है क्या, बोलता है कहीं कुछ नहीं है। तुम्हारा वोट है क्या, बोला हाँ बिल्कुल है, हम लोगों का नाम है, हम लोग सब लोग ये हैं, पार्टी भी बना है। तो ये इश्यू बेकार है। वो कभी बिहार जाते नहीं है, बिहार से लेना देना नहीं है। चुनाव आया है तो अब थोड़ा गांव में भ्रमण कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, लाइन होटलों पर जाके ऐश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। तो विकास का मुद्दा तो बिहार में चलेगा नहीं, इसलिए कि वहां हर तरफ विकास ही विकास है, हर तरफ नीतीश कुमार ही है। तो ये लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, जिसका कि कोई आप देख रहे होंगे कहीं कोई वजूद नहीं है, इसका कहीं कोई जनता से सर उखाड़। आपने अभी आरजेडी में परिवारवाद का एक आरोप लगाया और हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से जिस तरह से उस परिवार से पहले तेज प्रताप जी अलग हो गए और अब रोहिणी आचार्य के भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो एनडीए का पार्ट बनेंगे या इसमें भाजपा का कुछ फायदा है या नुकसान है, और आप एनडीए का जो है उसमें फायदा या नुकसान? फायदा नुकसान हम लोग व्यापार नहीं करते हैं, ये राजनीति है। राजनीति में हम लोग फायदे और नुकसान की बात नहीं करते हैं। इतना जरूर है कि रोहिणी हमारी बेटी है, हमारे प्रदेश की बेटी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में अपने पिता के जीवन के लिए, लालू यादव के जीवन के लिए उसने किडनी दान किया है। और उसको जिस तरह से सोशल मीडिया पे अपमानित किया जाता है, जिस तरह से भद्दी भद्दी बातों से लोग अलंकृत कर रहे थे अपनी बहन को, बेटी को, ये एक अच्छी बात नहीं है। राजनीति अपने जगह है और मान सम्मान स्वाभिमान अपने जगह। अभी वापस आ जाते हैं दिल्ली में, तो जिस तरह से आपने बताया कि वार्ड के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? आप एनडीए के साथ लड़ेंगे या इस बार आप खुद से लड़ने जाएंगे, किस तरह से रहेगा उस बारे में बताइए कुछ।
सबसे पहले तो हम लोगों का बिहार, चूंकि आप जानते हैं कि लंबे अरसे से, लंबे काल से बिहार में हम सत्ता में काबिज हैं। 2005 के बाद लगातार सत्ता में है। अभी महीने 2 महीने में आपने ही पूछा अनाउंस हो जाएगा, तो हम लोग बिहार के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और फिर एक बार वहां से एनडीए की सरकार बनाएंगे। अब उसके बाद पुनः यहाँ वार्ड का चुनाव है, इसके लिए मजबूती से तैयारी करेंगे। यहाँ तक सवाल है अलायंस का, अलायंस केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और मैं भी दिल्ली में अलायंस में चुनाव लड़ा हूँ, वार्ड में भी अलायंस।